प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है स्पेसिफिक हीट ऑफ डाईएटॉमिक गैस, द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा। यह बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स विषय का टॉपिक है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने एक परमाणु आदर्श गैस की परिकल्पना करके उसका ऊष्मागतिक गुणों का अध्ययन किया था, उसमें हमने अणुओं की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में विचार नहीं किया था या उसको नगण्य मान लिया था। लेकिन नेचर में जो है एक परमाणु गैस बहुत कम होती है। अधिकांश गैसों में जो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बहुपरमाणु गैस की जो आंतरिक संरचना के कारण स्थानांतरण ऊर्जा अवस्थाओं के साथ साथ उनमें घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा व परमाणिक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन की अवस्थाएं भी प्राप्त होती हैं। तो अतः जो एनर्जी होगी वो किस किस के बराबर होगी? स्थानांतरण के कारण एनर्जी, घूर्णन के कारण प्लस कंपन के कारण प्लस इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन के। ठीक है, क्योंकि एक परमाणु में सिर्फ स्थानांतरण के कारण थी, जबकि द्विपरमाणु या बहुपरमाणु जो है गैसें हैं उसमें इन सभी का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो या लिख सकते हैं E इक्वल टू ई टी। ई बेस में टी है यानी ट्रांसलेशन है, स्थानांतरण है, प्लस ई आर रोटेशनल, प्लस ई वी वाइब्रेशनल और प्लस ई ई यानी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब हम प्रत्येक का जो है अलग अलग से अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्थानांतरण के कारण ऊर्जा और घूर्णन के कारण जो ऊर्जा है उसका अध्ययन करेंगे और इन दोनों का हम अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसी में देखिए जो पार्टीशन फंक्शन है z, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन एक्सपोनेंशियल e अपॉन के टी, या समेशन i करके लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन के टी, जो जैसा भी लिखना चाहें। अब इसमें e का मान रख दीजिए। तो e का मान हमें पता है कितना है, ई टी प्लस ई आर प्लस ई वी प्लस ई ई। ठीक है, तो मान रखेंगे तो ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। इस पद को खोल लीजिए तो क्या हो जाएगा? z इक्वल टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस ई टी अपॉन के टी इंटू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस ई आर अपॉन के टी इंटू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी अपॉन के टी इंटू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस ई ई अपॉन के टी। ये हो जाएगा पद। या प्रत्येक पद को, इस पद को हम क्या लिख सकते हैं? जेड टी। इस पद को क्या लिख सकते हैं? जेड आर। इस पद को क्या लिख सकते हैं? जेड वी। और इस पद को लिखते हैं जेड ई। यानी जैसे हमने ये समीकरण फलन लिखा पार्टीशन फंक्शन, इसी प्रकार हम इसको भी पार्टीशन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें बेस में टी आ जाएगा, इसमें आर, इसमें वी, इसमें ई। ठीक है, यानी जो टोटल जो पार्टीशन फंक्शन है वो सभी स्वतंत्रता की कोटियों के संगत जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आए उनके मल्टीपल के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो टोटल जो पार्टीशन फंक्शन है वो सभी समीकरण फलनों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आएगा। ठीक है, आगे देखिए। या लॉग ले लीजिए उसका। तो लॉग लेते क्या हो जाएगा? लॉग z इक्वल टू लॉग जेड टी प्लस लॉग जेड आर प्लस लॉग जेड वी प्लस लॉग जेड ई। ठीक है, लॉग लेंगे तो लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस एन। उस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? ई बार इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड।
ये हम जानते हैं फार्मूला आंतरिक ऊर्जा का। तो इसमें क्या करेंगे, लॉग जेड का मान रख देंगे। तो लॉग जेड का मान समीकरण 3 से इसके अंदर रख देंगे। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, ई बार इक्वल टू एन के टी स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और ब्रैकेट डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड टी प्लस डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड आर प्लस डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड वी प्लस डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड ई ब्रैकेट बंद, ये पद आ जाएगा। ठीक है। और मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, डेल ई बार अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो इस पद को अब कैसे लिखेंगे, सी वी इक्वल टू सी वी स्थानांतरण प्लस सी वी घूर्णन प्लस सी वी कंपन प्लस सी वी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हम प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि का कुल विशिष्ट ऊष्मा में योगदान ज्ञात करेंगे। तो देखो, पहला है स्थानांतरीय ऊर्जा, ट्रांसलेशन एनर्जी। तो जो स्थानांतरीय ऊर्जा होती है उसका मान एक परमाणु आदर्श गैस के समान ही प्राप्त होता है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ई टी की बार इक्वल टू 3/2 एन के टी। तो सी वी कितना हो जाएगा, सी वी टी इक्वल टू 3/2 एन के। क्या करेंगे, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जो कैपिटल टी है टेम्परेचर है, उसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 एन के। तो ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगी, किसके कारण, ट्रांसलेशन के कारण। ठीक है। आगे देखिए, अब ज्ञात करते हैं घूर्णन के कारण। तो द्विपरमाणुक अणु में परमाणुओं को मिलाने वाली अक्ष के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष द्विपरमाणुक अणु दृढ़ घूर्णन रिजिड रोटेटर की तरह व्यवहार करते हैं। यानी दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम हैं, ये मिलाने वाली रेखा हुई, इसके लंबवत ये जो अक्ष है इसके सापेक्ष ये रोटेट करते हैं। ठीक है। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार घूर्णन ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा होगी वो होगी ई जे इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i जे ब्रैकेट j+1 ब्रैकेट 1, ये होती है। क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है उसका फार्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर I जो है जड़त्वागुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किस अक्ष के अबाउट, ये जो अक्ष है इस अक्ष के अबाउट ये जड़त्वागुण। ठीक है। आगे देखिए, संवितरण फलन को किस प्रकार लिख सकते हैं, पार्टीशन फंक्शन को, z इक्वल टू समेशन जे जी जे एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे अपॉन के टी। यहाँ पर ये जो जी जे आया है वो डिजनरेसी है, अपभ्रष्टता है। ठीक है। अगर अपभ्रष्टता हो तो हम इस पार्टीशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज अगर अपभ्रष्टता नहीं हो तो z इक्वल टू समेशन जे एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे अपॉन के टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब आएगा, जब डिजनरेसी हो, अपभ्रष्टता हो। अब हम जानते हैं कि घूर्णन ऊर्जा स्तरों की जो अपभ्रष्टता है वो होती है 2j+1 होती है। तो अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 7 है इसमें जी जे का मान रख देंगे और ई जे का मान इसके अंदर रख देंगे। तो हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है जेड क्या आ जाएगा, ये तो समेशन जे ब्रैकेट 2j+1 ब्रैकेट बंद एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस जे+1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i के टी ब्रैकेट बंद, ये पद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस ये जो पद है उसके अंतर्गत मैं जो राशि है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i के को मैं थीटा आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी z इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन जे ब्रैकेट 2j+1 का ब्रैकेट बंद एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस जे+1 थीटा आर अपॉन टी, ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें दो केस स्टडी करते हैं, एक तो न्यून ताप सीमा में और दूसरा अधिक ताप की सीमा में। तो न्यून ताप की सीमा में क्या होगा, थीटा आर ग्रेटर देन टी। कब, जब थीटा आर ग्रेटर देन टी हो,
यानी टी लेस देन थीटा आर है, तो ये होगी न्यूनताप की सीमा। तो उस केस में संवितरण फलन जो है उसको किस प्रकार लिखेंगे, जेड इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ब्रैकेट 2j+1 एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट -j+1 थीटा आर अपॉन टी ब्रैकेट बंद, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, j इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार करेंगे तो ये पद हमें प्राप्त हो जाएंगे, 1 + 3 एक्सपोनेंशियल -2 थीटा आर अपॉन टी प्लस 5 एक्सपोनेंशियल -6 थीटा आर अपॉन टी एंड सो ऑन। ये पद हमें प्राप्त हो जाएंगे। कब प्राप्त होंगे, जब j इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट के मान इसके अंतर्गत रखेंगे। यानी j इक्वल टू 0 रख दीजिए, एक पद आ जाएगा पहला, फिर j इक्वल टू 1 रखेंगे तो दूसरा पद, फिर j इक्वल टू 2 रखेंगे तो तीसरा पद, ऐसे हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर जो हमने किया है उसमें हमने क्या किया है कि ये जो पद है और इससे हायर जो पद है उन सबको नगण्य मान लिया है। क्यों मान लिया है, क्योंकि जो थीटा आर है वो ग्रेटर देन है और ये माइनस है, तो इसका मान बहुत कम आएगा, तो इसलिए आगे के सब पदों को हमने नगण्य मान लिया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसका लॉग ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log z इक्वल टू log 1 + 3 एक्सपोनेंशियल -2 थीटा आर अपॉन टी ब्रैकेट बंद। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे हमने पदों को नेगलेक्ट किया है। थीटा आर ग्रेटर देन थी, तो थीटा आर अपॉन टी ग्रेटर देन 1, तो एक्सपोनेंशियल थीटा आर अपॉन टी ग्रेटर देन 1 होगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा आर अपॉन टी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो इसलिए हमने क्या किया, हायर जो पद है उन सबको नेगलेक्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसके अंदर एक सन्निकट का यूज़ करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का, कि log 1 + x अप्रोक्स होता है x के बराबर। log 1 + x बराबर होता है x के। यदि x लेस देन 1 हो तो उस केस में सन्निकटन का यूज़ करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। तो इस अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हुए हम इस पद को क्या लिख सकते हैं, log z इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल -2 थीटा आर अपॉन टी, ये पद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो कितनी होती है, NkT² डेल अपॉन डेल टी log z। तो इसमें क्या करेंगे, log z का मान रखेंगे, मान रख दिया और इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6Nk थीटा आर एक्सपोनेंशियल -2 थीटा आर अपॉन टी। और मोलर विशिष्ट ऊष्मा याद कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट वी करेंगे तो आ जाएगा 12Nk थीटा आर अपॉन टी का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -2 थीटा आर अपॉन टी, ये आ जाएगा। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 8। ठीक है, तो अब देखिए, निम्न ताप की सीमा में यदि T टेंड्स टू 0, अगर T अप्रोच टू 0 जाए तो गुणन विशिष्ट ऊष्मा है जो शीघ्रता से घटती है और घटकर शून्य हो जाती है। यानी T टेंड्स टू 0 जाएगा तो क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा तेजी से घटेगी और शून्य हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं उच्च ताप सीमा में। उच्च ताप सीमा की बात करेंगे, अभी तो हमने न्यून ताप सीमा की बात की थी, अब हम बात करें उच्च ताप सीमा की, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, यानी थीटा आर लेस देन टी। और घूर्णन ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा स्तरों को सतत मानते हुए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, z इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 2j+1 ब्रैकेट बंद एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट -jj+1 थीटा आर अपॉन टी ब्रैकेट बंद dj, यानी कंटिन्यूस मान लिया तो समेशन को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया और लिमिट लगा दी 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए मान लीजिए x इक्वल टू j ब्रैकेट j+1, तो अब
इसका अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू 2j + 1 dj। ठीक है, तो लिमिट में देखिए यहाँ पर लिमिट में कोई अंतर नहीं आएगा। लिमिट में क्या होगा, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो j का मान भी कितना आएगा 0, और इनफाइनाइट रखेंगे तो भी j का मान इनफाइनाइट आएगा। लिमिट कितनी रहेगी, 0 से इनफाइनाइट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो z इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस x θr/t dx, और इसका समाकलन कर लेंगे तो आ जाएगा t/θr। आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ER इक्वल टू NkT² del/del t log z। log z का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा NkT² del/del t, और इसमें log t/θ रखेंगे तो log m/n से कर लेंगे log m माइनस log n, तो ये आ जाएगा log t माइनस log θ। चूंकि t जो है वो greater than θr है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पद को तो हम नगण्य मान रहे हैं, तो ये वाला पद बचेगा NkT² del/del t log t। तो log t का अवकलन करेंगे तो 1/t, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ER हमारे पास कितना हो जाएगा NkT, और CV del/del t at v, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो क्या हो जाएगा CVR हो जाएगा NK। ठीक है, तो उस ताप सीमा में इसका कंट्रीब्यूशन इतना आएगा, और निम्न ताप में हमने जो बताया था उतना आ जाएगा, कितना, इतना। ठीक है, और आगे की जो 2 कंट्रीब्यूशन है विशिष्ट ऊष्मा के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।